नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों के साथ में होंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। काफी टाइम बाद आज ये मैं जो है स्टोरी लेकर के आया हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से थोड़ी सी तबीयत ऐसी थी। खैर, अभी भी आवाज कुछ ऐसी हो रही है। एक मनमोहक मुस्कान, खूबसूरत चेहरा, अदाएं भी ऐसी कि किसी को भी दीवाना बना दें। इन मोहतरमा का नाम है नतालिया और ये रहने वाली थी रूस की। इन्हें इंसानी मांस और इससे बने हुए अचार, पकोड़े खाने का इतना शौक था कि इन्होंने एक दो नहीं बल्कि 30 इंसानों को मौत के घाट उतार दिया अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए। इनके शौक को पूरा करने में इनके पति ने भी इनका बढ़ चढ़ कर साथ दिया। कहानी साल 2017 के सितंबर महीने में शुरू होती है और रूस के करासनोडर शहर की रोड पर पुलिस को एक लावारिस फोन मिलता है। जब पुलिस फोन को टटोलती है तो उसमें कटे हुए इंसानी हाथ के जो है दो फोटो मिले और इसके साथ ही दो लोगों की तस्वीरें भी मिलती हैं। अब इन तस्वीरों को देख करके पुलिस के होश फाख्ता हो गए। इसके बाद रूसी पुलिस ने इस फोन को ट्रेस करते करते नतालिया के घर तक जा पहुंची। अब पुलिस जब नतालिया के घर के बाहर पहुंची तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है तो नतालिया अपने पति दमित्री के साथ पकौड़े खाते हुए मिली। अब पुलिस को देख करके दोनों बेहद ही डर गए, पर इन्होंने पुलिस के सामने ये पुलिस को अपना डर जाहिर नहीं होने दिया। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो फ्रिज में उसे कई मांस के टुकड़े मिले, जिसे देख करके पुलिस को समझते हुए देर नहीं लगी कि ये इंसानी शरीर के जो है कटे हुए अंग हैं। कहीं पे हाथ पड़े थे तो कहीं पे सिर रखा हुआ था। जगह जगह पे पूरा फ्रिज इंसानी अंगों से भरा हुआ था। इसके साथ ही किचन में जब देखा गया तो इंसानी मांस के कई तरह के व्यंजन बना करके रखे हुए थे और वहां पर एक बाकायदा एक बुक भी मिली, जिसमें जो है रेसिपी वाली जो बुक थी वो उसमें इंसानी मांस के से किस तरीके से रेसिपी बनाई जाए, किस तरीके से खाना और पकोड़े और अचार तमाम तरह की चीजें बनाई जाए, ये बाकायदा सारी चीजें उस बुक्स में लिखी हुई थी। अब इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि इंसानी मांस खाने का ये सिलसिला 18 साल पुराना है। कई साल से ये पति पत्नी लोगों को मार करके बकायदा उनका मांस खाते आ रहे थे। ये सिलसिला साल 1999 से शुरू हुआ और बकायदा 2017 में तब जाके खत्म हुआ, जब पुलिस को सड़क किनारे एक लावारिस फोन मिला। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, पुलिस को आरोपियों के फ्लैट में उनकी तस्वीरें भी मिली। ये लोग जब किसी को मारते थे तो पहले उसकी तस्वीरें भी बना लेते थे। इनमें से एक 28 दिसंबर 1999 को क्लिक की गई थी। इसमें कीनू से भरी थाली के बीच नाक के रूप में नींबू को रखा गया था और आंखों के रूप में जो है जैतून रखा था। इन्हीं में से एक तस्वीर थी एलेना की, जिसकी खोज में पुलिस अरसे से लगी हुई थी। पुलिस ने इन आदमखोर पति पत्नी को गिरफ्तार करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके बाद कोर्ट ने नतालिया पर अपने पति को उकसाने का इल्जाम भी लगाया, क्योंकि तब तक पुलिस नतालिया के खिलाफ सीधे तौर पर कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई थी। हालांकि में नतालिया के पति के खिलाफ पुलिस के पास तस्वीर के तौर पर पुख्ता सबूत थे, इसलिए नतालिया के पति को 2018 में मर्डर केस में 11 साल की जेल की सजा हुई और 2019 में जेल में रहने के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद नतालिया को पति की मौत पर मुआवजे के रूप में 3 मिलियन रूबल मिले। नतालिया के खिलाफ एलेना को मारने के लिए उकसाने के अलावा और कोई सबूत अदालत में साबित नहीं हो पाया। जेल में बंद नतालिया अब अपनी सजा पूरी करके 2029 में 54 साल की उम्र में जेल से रिहा हो जाएगी। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि इन लोगों ने जो है 30 लोगों को मौत के घाट उतार करके बाकायदा उनका इंसानी मांस खाया,
जो इंसानी मांस के रूप में उसके पकौड़े, अचार और बाकायदा उसका अलग-अलग तरीके का व्यंजन बना के खाया और वो 2029 में कहीं न कहीं बिना ठोस सबूतों के अभाव में बाहर भी आ जाएगी। खैर अब जहाँ का जो कानून है, जो सबूत है सो उस समय है। खैर आप लोग सचेत रहें, सावधान रहें। फिर से मिलते हैं एक और किसी ऐसी सच्ची क्राइम की स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।